हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कुछ स्टडी किया था। काफ़ी अच्छा लगा था आपको सुनने में, देखने में और मुझे करने में। वो काफ़ी ऐसे पोइट थे जो कि 40 ईयर्स की एज के बाद ही उन्हें एक नेम ऑफ फेम मिलना स्टार्ट हुआ था। एंड वी कैन सी मैनी ऑफ द पोएम्स इन द 9th, 10th, 11th, 12th क्लास ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। यू कैन सी in 4 classes the poem of the Robert Frost. So now we are going to discuss today Walt Whitman. तो वॉल्ट विटमैन जो थे वो कौन थे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइफ कॉजेज वर्क एंड ऑनर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके, एज वी नो दैट वॉल्ट विटमैन was born in 1819 and died on 1892। तो इनकी बर्थ डेट अगर आप याद रखें और डेथ डेट भी याद रखें तो बहुत फायदा है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में आता है। सो ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ अमेरिका। इनको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अमेरिका के एक ऐसे पोइट थे जो कि बहुत ज्यादा महान पोइट थे। ऐसा कहा जाता है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द अमेरिका और अमेरिकन पीपल एंड अमेरिका कॉन्टिनेंट, अमेरिकन नेशन, अमेरिकन ट्रेडिशन, अमेरिकन culture, then you have to study and you have to understand the Whitman's theory, Whitman's writing, Whitman's poetry। ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इनको इतना ज्यादा सम्मान दिया जाता था। साथ ही में जब इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था तो ऐसे किया जाता था जैसे कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इनका शॉर्ट इंट्रो है। अब हम टॉपिक पे आते हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ द अमेरिका एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन व्हेन लिंकन वॉज असैसिनेटेड। देखिए, लिंकन को असैसिनेट किया गया था, यानी कि मार दिया गया था, लटका दिया गया था। मर्डर मतलब एक तरह से ब्रूचुअली मारना असैसिनेटेड होता है। ही बिकेम वेरी सैड एंड रोट अ पोएम। उन्होंने इसके बिहाफ पे एक पोएम लिखा। देखिए, जब हम किसी के डेथ पे कोई पोएम लिखते हैं या कोई सॉन्ग लिखते हैं तो उसे एलिजी कहा जाता है। तो होप सो कि आपको ये चीज पता होगा, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैंने वो डाल भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसका लिंक देख सकते हैं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। नाउ ही बिकेम वेरी सैड एंड रोट अ पोएम, ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये पोएम उनका बहुत ज्यादा फेमस है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, बिकॉज इन दिस पोएम ही शोड द लिंकन एज अ हीरो ऑफ अ शिप। शिप मीन्स पानी, वैसे तो शिप का मतलब पानी का जहाज होता है, लेकिन शिप को इन्होंने यहां पे ये शो किया है कि शिप एक कंट्री है लाइक अमेरिका, की अमेरिका की बात हो रही है, किस तरह से अब वो उन्हें रन कर रहे हैं, और जो कैप्टन है वो और कोई नहीं अब्राहम लिंकन है। तो अब्राहम लिंकन ने किस तरह से उसको एक तरह से निकाला और अपनी कंट्री को बहुत अच्छी तरह से किया, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है ओवरऑल ये सिविल वॉर ऑफ अमेरिका के आसपास का इंसिडेंट है। तो इसके लिए उन्होंने इन पर एक पोएम लिखा था, दैट बिकेम हिम वेरी फेमस। और ये पोएम बहुत ज्यादा फेमस हुआ और साथ साथ वही फेमस हो गए। ही ब्लेम्ड एज होमोसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। देखिए, क्या होता है कि इनके बारे में ऐसा कहा जाता था कि होमोसेक्सुअल है एंड बायसेक्सुअल है। होप सो कि आपको इनकी मीनिंग मालूम होगी। सेकंड थिंग ये है कि ये कैसे कहा जाता था, क्योंकि इनकी जो लास्ट ऑफ लाइंस होती थी पोएम्स की, तो उससे थोड़ा सा ऐसा लगता था कि ये इस चीज के फेवर में है। तो अगर आपने ये पोएम नहीं पढ़ी है, आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लाइंस ऐसी हैं जो क्रिटिक हैं या जो रीडर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ही इज होमोसेक्सुअल एंड बायसेक्सुअल। नाउ कॉजेज, Whitman was the poet who used to write influencing the two types of movements। देखिए, उनके टाइम पर दो तरह के मूवमेंट हुए थे। इनकी टाइमिंग क्या है वो मैंने आपको पीडीएफ में बता दिया है, उसको आप देख सकते हैं। तो पहला जो मूवमेंट था वो था ट्रांसेंडेंटलिज्म एंड रियलिज्म। ट्रांसेंडेंटलिज्म जो होता है वो ये होता है कि जब आप किसी पोइट्री या किसी भी स्टोरी को इस बिहाफ पे लिखते हैं दैट यू हैव एक्सपीरियंस्ड समडे एंड समवेयर, कि आपने उसको एक्सपीरियंस किया कहीं पे, उसका कोई सबूत नहीं है आपके पास। ठीक है, तो इस बिहाफ पे अगर आप कुछ लिखते हैं देन इट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटलिज्म। तो ट्रांसेंडेंटलिज्म क्या होता है, ये चीज आ सकता है एग्जाम में, और आता ही है यार, इसको आप करना अच्छी तरह से। एंड रियलिज्म उसे कहते हैं कि आप किसी भी फैक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो उसका आपके पास एक्चुअल में प्रूफ है, आप उसको साबित कर सकते हैं। सपोज दैट यू आर राइटिंग a poetry and you mentioned that earth revolves around the sun, तो आप इसको साबित कर सकते हैं। लेकिन आप कोई पोएट्री लिख रहे हैं, उसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं कि once there was a king,
ही वॉज वेरी ऑनेस्ट, ही वॉज वेरी काइंड। तो आप इसे साबित कैसे करेंगे कि ईमानदार था, दयालु था? किंग, नॉट पॉसिबल। आजकल तो जिसे भी कुर्सी मिल जाती है बस। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ही फोकस्ड ऑन ह्यूमैनिटी रेदर देन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। देखिए स्पिरिचुअलिटी पर वो कम बिलीव करते थे और ह्यूमैनिटी पे ज्यादा करते थे, यानी इंसानियत की चीजें हैं वो ज्यादा लिखते थे और इस चीज पे फोकस कम करते थे कि हम चीजें धर्म से रिलेटेड लिखें, क्योंकि ये चीजें वहां बहुत ज्यादा पहले से ही बहुत ज्यादा प्रचलित थी अमेरिका में, और अमेरिका से ज्यादा कहीं ज्यादा वहां प्रचलित थी, क्या नाम है आपका उसका, इंग्लैंड में। तो ये चीजें क्या है कि बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं लोगों को और लोग इस चीज के हैबिचुअल नहीं होना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू राइट द some different kinds of topic, and that's why he didn't like to write on spirituality and religion. Just he used to write on the topic of humanity, and he supported equality. equality को support करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप ह्यूमैनिटी के बारे में लिख रहे हैं then you are a liberal person and you want to equality and liberty for the people and for the society. He started to write on the topic of death, prostitution and sex. सेक्स पे भी इन्होंने लिखा है, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में भी लिखा है और डेथ पे भी। तो इन सबको इन्होंने अलग अलग माध्यम से लिखने की कोशिश की है और अलग अलग टारगेट दिया है कि आपको इस तरह से ये काम करना है या ये इसकी एक्चुअल में रियलिटी है। नेक्स्ट आते हैं वर्क। ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ द फ्री वर्स। देखिए इनको फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। अब ये फ्री वर्स क्या होता है? फ्री वर्स उसे कहते हैं व्हेन यू राइट एनी काइंड्स ऑफ पोएम, पोएट्री, लिटरेचर, स्टोरी, ड्रामा, कुछ भी आप जब लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर आप उसके नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कि आप पोएटिक डिवाइस नहीं डाल रहे हैं, उसका थीम नहीं देख रहे हैं, उसके अलिटरेशन नहीं देख रहे हैं, उसके लाइंस नहीं देख रहे हैं, उसके सीक्वेंसेस नहीं देख रहे हैं, तो ये इट मीन्स कि आप किसी भी चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड द फ्री वर्स। तो इस टाइप की राइटिंग को फ्री वर्स राइटिंग कहते हैं एंड दैट इज नॉट इलीगल। ये इलीगल नहीं है। तो इफ यू वांट टू बी अ पोएट इन योर लाइफ देन यू कैन ऑल्सो राइट एनी काइंड ऑफ पोएट्री एंड एनी काइंड ऑफ स्टोरी। चलिए टॉपिक पे आते हैं। अगर आप पोएट कवि बनना चाहते हैं तो आप भी लिख सकते हैं इस बारे में, और जरूरी नहीं कि आप इन चीजों को फॉलो करें। तो उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता था। क्यों? बिकॉज ही पॉपुलराइज द फ्री वर्स, क्योंकि इन्होंने ही फ्री वर्स को पॉपुलराइज किया था। इसके बाद के लोगों ने इनको लिखना शुरू कर दिया था। लोगों ने मीन्स की जो आपके पोइट्स रहे होंगे। ड्यूरिंग 1836 टू 1841 5 years ही वर्कड एज अ स्कूल टीचर। इन्होंने स्कूल टीचर के रूप में भी वर्क किया था। देखिए हमने लास्ट पोएम जो पढ़ा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उसमें भी उन्होंने स्कूल टीचर के रूप में वर्क किया था, और ये जो है इन्होंने भी किया है। तो आपको इस टाइप के कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये अप डाउन करके आता है, खास करके यूजीसी नेट में आता है यार, अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए टॉपिक पे आते हैं। ही गेव हिज सर्विस एज वॉलंटियर ड्यूरिंग द सिविल वॉर। इन्होंने अपनी सर्विस दी थी, यानी कि लोगों की सेवा की थी सिविल वॉर के दौरान, और लोगों की हेल्प भी की थी। तो ये भी एक रीजन है कि ये बहुत ज्यादा वहां पर फेमस थे। नेक्स्ट आते हैं ऑनेस्ट में। It is said that if you want to understand America, as I told you in the starting of this video, that if you want to study the understand the America, then you have to understand the poetry of Whitman. तो आपको पोएट्री ऑफ विटमैन समझना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका को समझना चाहते हैं। तो होप सो की बात आपको क्लियर होगी। हिज वर्क लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए लीव्स ऑफ ग्रास में भी कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसा दिया हुआ है कि अमेरिका के बहुत सारे थिंग्स के बारे में बताता है, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और ये रिटर्न कब लिखा गया था? 1855 में। कब लिखा गया था? 1855 में। ही वॉज इट वॉज वेरी ऑफेंसिव अकॉर्डिंग टू हिज मैनेजर। देखिए उस समय वो किसी वर्क कहीं ना कहीं वर्किंग थे, तो ये जो इनका पोएम है लीव्स ऑफ ग्रास, उनके अकॉर्डिंग, उनके मैनेजर के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा ये क्या था, ऑफेंसिव था। कि यार एक तरह से, और वैसे भी कुछ इनके पोएम्स ऐसे होते थे कि कंट्रोवर्शियल होते थे कि भाई यार ये तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, और ये तो एक्चुअल में उन्होंने बता दिया कि ऑफेंसिव है, कि ये तो इलीगल टाइप में है। तो भाई ये आपने पब्लिश कर दिया, देन यू हैव टू लीव माई कंपनी, आपको मेरी कंपनी छोड़नी पड़ेगी। एंड दैट्स व्हाई ही हैड बीन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, इसलिए उनको उनके जॉब से फायर यानी कि निकाल दिया गया। ही वॉज वेरी फेमस इन अमेरिका एज हिज बर्थडे सेलिब्रेटेड लाइक जीसस बर्थडे। अमेरिका में बहुत ज्यादा फेमस है, क्योंकि ये उनकी फेमसिटी हम इसी बात पे, उनका फेम हम इसी बात पे देख सकते हैं कि उनका जो बर्थडे है इतना ज्यादा वेट होता है जैसे कि जीसस क्राइस्ट का बर्थडे हो। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट इतना ही था इसमें। तो हम आप
एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, देखते हैं लाइफ में क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ, दैट इज 1819 एंड 1892। नेक्स्ट, ही वॉज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ अमेरिका एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन। और उनके डेथ के बाद जब उन्हें असैसिनेट कर दिया जाता है, देन ही रोट एलेगी, दैट्स द टाइटल नेम इज ओ कैप्टन माई कैप्टन। जी, इसका ये टाइटल था जिसमें कि उन्होंने कैप्टन किसी और को नहीं, उनको बताया था, अब्राहम लिंकन को, और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। इसी पोएम की कुछ लास्ट लाइन में कुछ ऐसा लिखा होता है जो रीडर्स और क्रिटिक को ऐसा लगता है कि ये जो विटमैन है वो एक तरह से बायसेक्सुअल या फिर होमोसेक्सुअल है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। विटमैन वाज द पोएट हु यूज्ड टू राइट द इन्फ्लुएंस ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट है जो मैंने आपको भी बताया था, ये एग्जाम में आता है। पहला मूवमेंट कौन सा है? ट्रांससेंडेंटलिज्म। तो ट्रांससेंडेंटलिज्म होता है कि आपने अपने अनुभव के, यानी कि आपकी जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आप कुछ लिख रहे हैं, बट यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रूफ, तो उसे कहते हैं ट्रांससेंडेंटलिज्म। एंड रियलिज्म होप सो यू नो बेटर देन। नेक्स्ट आते हैं, ही फोकस्ड ऑन द ह्यूमैनिटी रादर देन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। ठीक है, ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। ये आपके पॉइंट्स आ सकते हैं एग्जाम में, आप चाहें तो इसका एक अलग नोट बना लें कि कौन से जो पॉइंट हैं वो किस चीज के लिए फेमस हैं। जब आपका एग्जाम होगा तो क्विक रिव्यू के लिए यही चीजें याद आएंगी, अदरवाइज आप एक साथ बहुत सारे 40, 30, 50 नहीं कर पाओगे पॉइंट। वैसे भी एक पॉइंट के दो पार्ट हैं। Okay, he supported equality. He started to write on the topic of the death, prostitution and also sex. He was called the father of the free verse. Free verse के ये फादर कहलाते हैं क्योंकि फ्री वर्स को लिखने की स्टार्टिंग इन्होंने की थी, इसके बाद ही इनकी बहुत सारी जो पोइट थे उन्होंने इसको लिखने की स्टार्टिंग की थी। एंड अलॉन्ग दिस वी कैन सी दैट in 1836, from 1836 to 1841 he worked as the school teacher and he gave his services as volunteer during the Civil War of America. और इसी वजह से that's why he is liked very much in the America. Next देखते हैं, it is said that if you want to understand the America, you have to understand the Whitman's theory, Whitman's literature, Whitman's poetry, जो भी चीजें वो आपको पढ़ना पड़ेगा। His work Leaves of the Grass was very offensive. ये जो इनका वर्क था Leaves of the Grass वो बहुत ऑफेंसिव था। ऑफेंसिव क्यों था, पहले तो हम इसकी डेट देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1855 में हुआ था ये। ऑफेंसिव क्यों था, इसके लिए आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, उसमें पीडीएफ में आप इसको स्टोरी पढ़ सकते हैं। तो ऑफेंसिव क्यों था वो आपको पता चल जाएगा, और इतना ऑफेंसिव था कि उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक आज समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इसका सेकंड पार्ट होगा। सेकंड पार्ट मींस कि क्या नाम है इनका, वॉल्ट व्हिटमैन का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, यानी कि वर्क एट ग्लांस, वो हम करेंगे। तो तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और किसी भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि हर उस टॉपिक का ध्यान रखिए जो आपके एग्जाम में आने वाला है, चाहे वो छोटा टॉपिक हो या बड़ा हो या हार्ड हो या इजी हो, बस आपको उससे कनेक्टेड रहना है। और कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।